राजा अम्बरीश। अम्बरीश ने सबसे पहले एकादशी का व्रत धरती पर लाया था। एकादशी क्या है ये भी समझ लो। 10 इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 10। आंख, नाक, कान, मुख, त्वचा, मलेंद्री, मुतेंद्री, हाथ, पैर, इनको मिलाकर के 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को जो शक्ति देती है वो एकादशी ही, मां एकादशी इन सब इंद्रियों को शक्ति देती है। यानी 10 इंद्रियां हैं और 11वीं जो शक्ति है जब इंद्रियों के साथ में वो जुड़ती है तो 10 और 1 11। 10 और 1 11। 11 का मतलब एकादश क्या होता है? कोई लोग 11 भी बोलते हैं, नहीं बोलते? कोई तो एकादशी बोलते हैं और कोई 11 भी बोलते हैं ना। तो जो 10 इंद्रियों के साथ में जुड़ करके शक्ति देती है तब 11 होती है, वो एकादशी है। और एकादशी के व्रत करने से जीव पापों से मुक्त हो जाता है। ध्यान से सुनो बहनों, है जीव पापों से मुक्त हो जाता है। जब अम्बरीश एकादशी का व्रत था एक दिन राजा अम्बरीश का, और अम्बरीश भगवान के भोग के लिए पंजरी बना रहे थे, धनिया की पंजरी। और अब तो मिक्सी उक्सी हो गई, बहुत यंत्र हो गए कूटने पीसने के, पर पहले वही हाथ से ही और सिलबट्टा वगैरह वगैरह चलता था। तो जब उनको पसीना हो रहा था जेठ आषाढ़ की एकादशी, आषाढ़ के महीने, तो भगवान पीछे से पंखा कर रहे थे। भगवान पंखा भीजना कर रहे थे। तो देखा ही इतनी सुंदर खुशबू और सुंदर सी सुगंध, मंद सुगंध, पवन शीतल हवा कहाँ से चल रही, देखा तो बाहर हवा करा रहे, बाबूजी आप क्या कर रहे हो? भगवान को देखा अम्बरीश ने, महाराज ये आप क्या कर रहे हो? अरे आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हो? बोले जब तुम मेरे लिए इतना कष्ट उठा सकते हो, मेरे आप व्रत के लिए, भोग के लिए मेरे लिए इतना मेहनत करके पंजरी बना सकते हो, तो मेरा भी कोई फर्ज होता है कि मैं अपने भक्ति के लिए करूं। ऐसा संबंध हो गया था भगवान अम्बरीश का और भगवान विष्णु का। अब माताओं और बहनों ध्यान से सुनो। एक दिन राजा अम्बरीश का एकादशी व्रत था। एक दिन राजा अम्बरीश ने व्रत किया था, और व्रत जब एकादशी का व्रत होता है तो दूसरे दिन किसी संत ब्राह्मण को जिमाना चाहिए। और अगर कोई आसपास में जिमाने की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम पहले का जो एक रोटी सब्जी जो भी बना हुआ है उसको गौ माता के लिए अलग रख देना चाहिए, और पहले गौ माता को गौ ग्रास खिला करके तब व्रत खोलना चाहिए, तो संपूर्ण व्रत का फल मिलता है। राजा अम्बरीश ने निमंत्रण दिया दुर्वासा ऋषि को कि महाराज कल मेरी 11, आज 11 का व्रत है, कल उद्यापन करूंगा, आप दर्शन देना, प्रसादी मेरे यहाँ पाएंगे। तो दुर्वासा ने निमंत्रण ले लिया। दुर्वासा ऋषि को आने में देर हो गई, इतने में राजा अम्बरीश ने व्रत खोल दिया। और व्रत भोजन से नहीं खोला था, ठाकुर जी का चरणामृत और उसमें तुलसी दल रख करके और वो व्रत खोल दिया। जब ऋषि दुर्वासा आए और पूछा कि ऋषि आपने व्रत तो नहीं खोला? सूर्यवंशी अम्बरीश ने कहा महाराज मैंने व्रत खोल दिया, पर आप विराजिए, मैं तब प्रसाद पाऊंगा जब आप पाएंगे। तो दुर्वासा किसी की सुनते नहीं थे, अनायास ही क्रोध कर देते थे, ए राजा तूने मेरा अपमान किया है और अब मैं आपको श्राप देता हूं, और सीधा श्राप दे दिया कि तू नष्ट हो जाएगा। जैसे ही श्राप दिया तो महलों में कृत्तिका पैदा होने लगी, कृत्तिकाएं पैदा होने लगी, और वो कृत्तिकाओं ने राजा अम्बरीश की रक्षा की, और जो भगवान का चक्र सुदर्शन था वो सीधे दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। चक्र ने कहा ऋषि दुर्वासा आज आपको छोड़ूंगा नहीं, आपने भगवान के भक्त को बिना मतलब का श्राप दे दिया है।
अब चक्र के भय के कारण सुदामा ये दुर्वासा ऋषि शिव जी के लोक में गए। शंकर भगवान ने कहा भैया यहाँ से जल्दी चले जाओ आप, ये जिसका चक्र है वही रक्षा कर सकते हैं। जब वो इससे बोलेगा कि भाई ऋषि को माफ कर दो तो ये माफ करेगा, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े करेगा। तो फिर बैकुंठ लोक में गए ऋषि दुर्वासा और भगवान विष्णु को प्रणाम किया कि मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा दुर्वासा आजकल ये चक्र मैंने अम्बरीश की सेवा में लगा रखा है, ये आजकल मेरे अधिकार से नहीं चलता है, आजकल ये किसके ऑर्डर से चल रहा है? उसके राजा अम्बरीश के ऑर्डर से चलता है, आप वहां चले जाओ। तो दुर्वासा ऋषि दौड़ करके अम्बरीश के पास आए और पैरों में गिर गए, महाराज त्राहि माम रक्षा करो रक्षा करो। तुरंत अम्बरीश ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, जैसे प्रणाम ध्रुव ने किया था कि एकस्वमेव भगवन निधिमात्म शक्त्या माया क्षयो रुगुणया महामध्य शीशम, ऐसा प्रणाम किया और चक्र रुक गया। और दुर्वासा चक्र के कटने से बच गए। तब भगवान का भक्त दुर्वासा बोला महाराज आपको मेरे घर निमंत्रण के चक्कर में बहुत कष्ट हुआ, और मैंने तो अन्न नहीं लिया था, मैंने तो तुलसी से व्रत खोला, आपने तो क्रोध करके एकदम जल्दी श्राप दे दिया। पर आप जीमिए तब मैं जीमूंगा, नहीं तो मैं जब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। अब दुर्वासा ऋषि को प्रसाद पवाया, खुद भी प्रसाद पाया। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण जजमान क्षत्रियों के या आप के पैरों में कोई ब्राह्मण बालक अगर प्रणाम करता है तो आपका पुण्य चला जाता है और पाप और लगता है। तो जब दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पैरों में गिरे थे प्राण बचाने के लिए, तो उन पे ब्रह्म हत्या लग गई थी। तो उस ब्रह्म हत्या को सुदर्शन चक्र ने पूरी शरीर से ब्रह्म हत्या उतारी, वो एक गोल पिंड हुआ। फिर चक्र ने उसके 4 टुकड़े किए। एक टुकड़ा तो समुद्र में गिरा, जिससे झाग बनी। तो समुद्र की जो झाग है उसको, तभी तो लोग समुद्र का पानी नहीं पीते, समुद्र का झाग अगर मुख में लग गया तो ब्रह्म हत्या लगती है। दूसरा हिस्सा उसका पेड़ों में गिरा, जो गूंद के रूप में है, वृक्षों का गूंद खाना भी ब्रह्म हत्या के बराबर है। तीसरा हिस्सा उसका ऊषर भूमि में गिरा, जहां आपने देखा होगा कि पहाड़ों में पत्थरों में गड्ढे गड्ढे, ऐसा लगता है कि जैसे इस पत्थरों को किसी ने काटा होगा। तो वो ब्रह्म हत्या के प्रभाव से हुआ। उसके अंदर जमा पानी को भी नहीं पीना चाहिए, उससे भी ब्रह्म हत्या लगती है। 3 और चौथा जो ब्रह्म हत्या है वो कहाँ? वो जब घूमने लगा चौथा टुकड़ा, तो माँ लक्ष्मी ने उसको अपने में धारण कर लिया, जो कि रजस्वला के रूप में आज भी प्रकृति में दिखता है, वो जो चौथा टुकड़ा था। तब आकाशवाणी हुई कि हे लक्ष्मी जी, आप ये जो ब्रह्म हत्या आपने स्वीकार की है, कलयुग में ये सृष्टि के बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करेगी। और इसी ब्रह्म हत्या, ये जो जीव जब मनुष्य योनि में जाएगा तो इसी गंदे रक्त को चूस करके 9 महीने तक वो माँ के पेट में रहेगा, और फिर इसी से शरीर का निर्माण होगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा तो तब तो मनुष्य योनि तो बहुत ज्यादा अपवित्र हो जाएगी। बोले उस पवित्रता के लिए जो एकादशी का व्रत करेगा उसके सारे ये ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएगा। इसलिए एक व्रत जो करेगा वो मुक्त हो जाएगा। कितना? एक, केवल एक व्रत कोई अगर करे विधान से, तो एक व्रत से वो पवित्र हो जाता है। तो एकादशी का व्रत स्त्री को भी करना चाहिए और पुरुष को भी करना चाहिए। अब सज्जनों, हरिकथा प्रेमियों, माताओं, वो जो ब्रह्म हत्या जो पेट में है उससे निवृत्ति के लिए, पवित्रता के लिए एकादशी का विधान बताया गया है। अब थोड़ा आप ध्यान से सुनना कि एकादशी का विधान क्या है। 24 एकादशी होती है,
एक महीने में 2 एकादशी आती है। और जब 3 साल में जब लोन मास आता है, अधिक मास, तो 2 एकादशी और बढ़ जाती है, तो 24 और 2 26 एकादशी होती है। तो अगर कोई एक व्रत भी करता है एकादशी का किसी भी महीने की, तो वो पवित्र हो जाता है। समझ में आ गया आपके? अब माताओं बहनों, एकादशी का व्रत का भी आप नियम भी सुन लीजिए। दशमी के दिन भोजन करना। एकादशी के दिन बहुत सारे लोग निराहार रहते हैं, कुछ आहार नहीं लेते हैं। कोई पानी पे करता है, कोई दूध से करता है, कोई एक टाइम फलहार लेकर के एकादशी का व्रत करता है। और दूसरे दिन फिर द्वादशी के दिन व्रत खोलना चाहिए। अगर ध्यान से सुनना, संपूर्ण फल की प्राप्ति चाहिए तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करना या ओम नमः शिवाय का व्रत करना। फल को अगर 1000 गुना एक व्रत में अपना कल्याण चाहते हो तो एकादशी के व्रत के दिन मौन व्रत ले लो। क्या ले लो? मौन व्रत, कि उस दिन किसी से बोलना नहीं। अगर पूरे दिन भर व्रत नहीं ले सकते हो तो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम व्रत लो, मौन व्रत। इतना भी नहीं हो सकता है तो 1 घंटा सुबह या 1 घंटा शाम के टाइम पर सूर्य उदय जब होता है और जिस वक्त गोधूली की वेला होती है उस समय जप करना चाहिए। तो संपूर्ण 26 एकादशियों का फल की प्राप्ति होती है। ये जीव को पापों से मुक्त करने वाला व्रत है और आज एकादशी का व्रत है। सब लोग इस कथा को ध्यान से सुनना। और जिसने एकादशी का व्रत किया उसकी 9 निधि और अष्टम सिद्धि है। सज्जनों, हरि कथा प्रेमियों, माताओं, कथाएं बहुत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बोले शिव शंकर भगवान की, सत्य परंपरा की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार ना एक मस्तराम नाम का एक लड़का था। क्या नाम था उसका? मस्तराम। अब मस्तराम का मतलब समझ गया? जो मस्त रहता है, न खान बस न काम न धंधा, 2 टाइम बढ़िया ढंग से चकाचक प्रसाद करना और मस्त रहना और कुछ नहीं करना। ठीक है, नाम ही मस्तराम है। अब जिसको सोच फिक्र नहीं होती है, जिसको सोच फिक्र नहीं होती, वो ज्यादा खाता है। और जो कमाने वाला पूत होता है वो सब